नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 2 तुलसीदास जी के द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। हालांकि कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्राचीन कवियों और संतों के जीवन के बारे में विवाद इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं की प्रशंसा में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि माता पिता ने स्वयं ही उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि ऐसा मानते थे कि उनका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ। गुरु जी की कृपा से उन्हें राम भक्ति का रास्ता मिला। वो मनुष्य के नैतिक मूल्यों की उपासना करने वाले कवि थे। अगर हम राम भक्ति की परंपरा की बात करें तो तुलसी जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती, वो अतुलनीय है। रामचरितमानस इनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मकता की कुशलता का बहुत ही मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं। राम के माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे उच्च आदर्शों को स्थापित किया। रामचरितमानस ग्रंथ उत्तरी भारत की जनता के अलावा पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी, बनारस में उनका देहावसान हो गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरगीतिका और अन्य छंद भी प्रयोग किए गए। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद प्रयोग किया गया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उच्च रूप है। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें एक लंबी कथा होती है, जिसकी सारी कविताएं एक दूसरे से संबंधित या जुड़ी होती हैं, और मुक्तक काव्य वो होता है जिसमें छोटे छोटे पद होते हैं और वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। अब हम इस पाठ की बात करेंगे। पाठ का ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद जब मुनि परशुराम को ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र जी के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण जी की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, यानी लक्ष्मण जी ने व्यंग्य करते हुए, ताने देते हुए, हंसी में ही अपनी बातें वीर रस के माध्यम से कही। ये स्वयंवर का दृश्य है सीता जी के, जिसमें धनुष भंग हुआ था और परशुराम जी खड़े हुए हैं राम लक्ष्मण के सामने। तो इस प्रकार ये पाठ शुरू होता है। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, फिर आपको इसका अर्थ बताता हूँ। जब परशुराम जी ने जनक जी को धमकाते हुए कहा कि हे जनक, किसने मेरे गुरु शिव जी का ये धनुष तोड़ा है, उसे तुरंत सामने ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो उनको बहुत क्रोधित देखकर उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान राम अत्यंत विनयपूर्वक कोमल वाणी में बोले। क्या बोले, यहीं से पाठ शुरू होता है। राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा
हुई है को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही अकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब हम इतने काव्यांश का भावार्थ समझ लेते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। वो अपने बारे में संकेत दे रहे थे कि आप ही बताइए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। तो राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सेवक वो कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, वो शत्रु है। सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। सहस्त्रबाहु से लड़ाई हुई थी। सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थी और उसने परशुराम जी के आश्रम में जाकर उनकी गौओं का हरण किया था, गायों का। तो लड़ाई हुई थी तो उनको भुजाओं को परशुराम जी ने काट दिया था। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरा जो सहस्त्रबाहु के समान कठोर शत्रु है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। उसे तुरंत इस समाज को छोड़कर अलग हो जाना चाहिए, अलग खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए वो बोलते हैं कि हे बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। हे स्वामी, हमने तो बचपन में बहुत सारी छोटी छोटी धनु ही तोड़ दी, धनुष तोड़ दिए खेलते हुए, लेकिन कभी भी आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धन पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धन पर इतना मोह किस लिए? ये बातें सुनकर गुस्से में भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी बोले, हे राजकुमार, तुम मृत्यु के बस में हो, संभल करके बात करो। तुम भगवान शिव के धनुष को ये बचपन में तोड़ी गई छोटी सी धनु ही के भांति बता रहे हो, जिसको सारा संसार जानता है। अब आगे का पाठ देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा नयन राम के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कितरोषु। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधौ तो ही नाही, बालक बोली बधौ नहीं तो ही। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परुष मोर अति घोर।
अब इस काव्यांश का अर्थ समझते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम से कहा, हे स्वामी, मेरी समझ के अनुसार तो सारे धनुष एक ही समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा नैन राम के भोरे। मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आती है कि इस धनुष के टूटने में क्या लाभ क्या हानि। भगवान राम ने तो केवल इसे छुआ था, ये तो छूते ही टूट गया। छुवत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। आप तो बिना किसी कारण के ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। ये सुनकर परशुराम जी का गुस्सा बढ़ गया और अपने फरसे को देखकर बोले, रे दुष्ट बालक, क्या तूने मेरे विषय में नहीं सुना? बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मैं तुम्हें बालक समझ के मार नहीं रहा हूं, लेकिन तुम मुझे सीधा साधा मुनि ही समझते हो। जानते नहीं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। भुजबल मही भूप बिनकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था और कई बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाह बुझ छेदनी हारा, परशु विलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिसने सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को काट डाला था। मातु पिता ही जन सोंच बस करस महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अपनी मौत को मत बुलाओ। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। ये इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी भयानक आवाज़ से नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इसके भयंकर शब्द से गर्भ भी गिर जाया करते हैं। आगे का काव्यांश देखिए। विहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु रसहु रिस रोकी। सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षम्यहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। तो इस काव्यांश का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। परशुराम के गुस्से से लक्ष्मण जी अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो स्वयं को खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप मुझे फरसा दिखाकर ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ पर कोई कुम्हड़ा या कद्दू की कोई फल की बतिया या छोटा विकसित होने वाला फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। गांव में ऐसी मान्यता है कि अगर अपनी पहली उंगली, जिसे हम तर्जनी या फर्स्ट फिंगर कहते हैं, उसको अगर फूल की तरफ उन्मुख कर दिया जाए तो वो मुरझा जाती है। तो उसी लोक मान्यता का आधार लेकर कह रहे हैं कि हम ऐसे मुरझाने वाले नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर, यानी ब्राह्मण वेश देखकर ही अपने क्रोध को सहन किए हुए हूँ, रोके हुए हूँ। सुर महिसुर हरिजन और उगाई, हमरे कुल इन पर न सिराई।
हमारे कुल में, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन पर कभी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। इनको मारने में तो पाप होगा और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। इसलिए अगर आप मुझे मारेंगे भी तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनुबान कुठारा। हे महामुनि, आप तो ऐसी कठोर वाणी बोल रहे हैं कि आपका एक वचन भी करोड़ों वज्र के समान कठोर है। आपने तो बेकार में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। यदि जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिला गंभीर। कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी के व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में कहने लगे। यहाँ तक हमने 3 काव्यांशों की चर्चा की है। अब अगले 3 जो काव्यांश हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस काव्यांशों के बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।